राधे भक्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब हम भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पूर्ण स्वर्ण को मोक्ष देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ध्यान पूर्वक सुनो। परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाली मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों को पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी ही कहलाते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि वामन रूप रखकर क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा इसके शयन करने का मनुष्य क्या कर्तव्य, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें, नेत्रयुक्त की बलि नामक का दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विभिन्न प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से देश के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रिक देवताओं प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्र द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप